अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास अब ये एक न्यूमेरिकल है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हवाले से उसी की एक एक्सरसाइज का काम है। एक और उसकी टाइप है जिसे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब वो क्या है हमारे पास, थोड़ा सा हम इस सवाल को थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसमें जरा चंद नई चीज़ों का इजाफा करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। है क्या हमारे पास, हमें दो गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, इसके मोल्स गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, फिर नाइट्रोजन गैस है, इसके मोल्स गिवन है। ध्यान में रखिएगा ये सब गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। दैट मीन्स ऑक्सीजन के लिए O2 लेंगे, नाइट्रोजन के लिए N2 लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 500 सेंटीमीटर क्यूब वैसल के अंदर इनको हमने रखा हुआ एक सर्टेन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं बताया कितना है, मेंशन नहीं है कितना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये, उन्होंने बोला कि इफ प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इनसाइड द वैसल कंटेनर, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन आप देखें अगर, तो उन्होंने गिवन है विच इज 1.2 atm, 1.2 atm। आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन गैस का प्रेशर गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि आप इससे क्या मालूम करें, टोटल प्रेशर मालूम करें, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर मालूम करें, साथ ही साथ, साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस भी मालूम करें, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस भी डिटरमिन करना है हमें, ठीक है ना, ये काम भी हमें करना है। तो चले डाटा बनाने की तरफ जाते हैं, डाटा बनाने की तरफ जाते हैं। मोल ऑफ द ऑक्सीजन गैस गिवन है, O2 कह लेते हैं वैसे, विच इज विच आर 2.0 मोल। मोल ऑफ द नाइट्रोजन गैस गिवन है 3.0 मोल। दोनों को ऐड कर दीजिए, जबकि कलेक्टिव गैसेस ना, आप खुद ब खुद इनके मोल्स को ऐड कर लिया करें, तो आंसर क्या आ जाएगा 5.0 मोल, ठीक है ना। वॉल्यूम दिया गया भाई, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो DM क्यूब में कन्वर्ट कर लें, बताए लग नहीं रहा कि इसकी कोई जरूरत है हमें। अच्छा, फिर क्या है, हमें प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस बच्चों सवाल में गिवन है विच इज 1.2 atm। अब मालूम क्या क्या करना है हमें, फिर हमें मालूम करना है सवाल में, सबसे पहले मालूम करना है टोटल प्रेशर मालूम कीजिए, ठीक है ना। फिर हमें क्या मालूम करना है, हमें प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन गैस मालूम करना है, ऑक्सीजन तो गिवन है, नाइट्रोजन नहीं गिवन। फिर हमें क्या मालूम करना है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस मालूम करना है। फिर हमें क्या मालूम करना है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन गैस भी मालूम करना है। ये हमारे पास इस सवाल में चीजें। अच्छा, अब देखिए इस सवाल के अंदर हमारे पास जो चीजें हैं वो ये हैं, उसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो अगर आप दे नोट करें, हमें टोटल प्रेशर की बात कही गई है और हमें पार्शियल प्रेशर की बात कही गई है, मेजर यही है, बाकी की बात हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम टोटल प्रेशर के लिए जाएं तो जरा फॉर्मूले को जरा ध्यान में लाइए। अब टोटल प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल मोल, ठीक है ना। टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल मोल NRT/V। अभी हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हमने ये काम किया था। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनमें हमें पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के हवाले से चीजों को जहन में रखना होगा। अब अगर हमें यही कहा जाए, अगर हमसे कहा जाए कि भाई टोटल प्रेशर मालूम कीजिए, टोटल प्रेशर मालूम कीजिए, तो हम बोलेंगे देखिए टोटल प्रेशर यहाँ पे भी आ रहा है, टोटल प्रेशर यहाँ पे भी आ रहा है, इन दोनों फॉर्मूलों में हमारे पास टोटल प्रेशर आ रहा है। क्या इन दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं देखिए ये जो पहला वाला है ना, हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसलिए है कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं है। बोला सर्टेन टेम्परेचर है, भाई कितना सर्टेन, क्या स्टैंडर्ड ले लें, बोला नहीं स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड के, अगर स्टैंडर्ड होता तो मेंशन कर देते स्टैंडर्ड है, सर्टेन है, पता नहीं है वो कितना है, स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन वो, इसका मतलब टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अच्छा तो फिर क्या ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें? तो अगर इसका टोटल प्रेशर मालूम करना है इस फॉर्मूले से, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्रेशर ऑफ अ गैस पता होना चाहिए। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए? हमें उस गैस का जिसका प्रेशर गिवन है उसके मोल्स पता होने चाहिए। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए? और टोटल मोल्स पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें गिवन है तो हम चौथी चीज यानी टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। यानी अगर किसी एक गैस का प्रेशर, उसके मोल्स और टोटल मोल्स पता है, तो हम ये काम यानी टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब आते हैं अपने डाटा की तरफ, और डाटा में देखते हैं कि क्या हमें टोटल मोल्स पता है। तो हमने कहा यस, ये रहे पता। क्या हमें किसी गैस का प्रेशर पता है? हमने बोला यस, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर पता है। क्या हमें उस गैस के मोल्स पता है? ये रहे, मालूम है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन गैस के प्रेशर से हम टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस के प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं? टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। चले फॉर्मूला हम टू फाइंड टोटल प्रेशर फ्रॉम प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे देखिए भाई फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर ले तो हम कहेंगे देखिए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोल्स डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। नाउ वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दिया गया है हमें? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दिया गया? 1.2 atm। टोटल मोल्स हमारे पास कितने निकले? 5.0। उसमें ऑक्सीजन गैस के मोल्स कितने हैं? 2.0। ठीक है ना। तो अब जब हम इसका टोटल प्रेशर निकालेंगे, अब जब हम इसका टोटल प्रेशर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, है ना। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 3 ATM। ये आ गया हमारे पास टोटल प्रेशर। अब अगर टोटल प्रेशर मालूम हो गया तो भाई हम ऐसे में मोल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस भी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करें? हम कहेंगे भाई देखें टोटल प्रेशर बराबर होता है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना। अब अगर हमें नाइट्रोजन गैस का प्रेशर मालूम करना है ना बच्चों, हम क्या करेंगे? टोटल प्रेशर माइनस द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज 3 minus 1.2, so pressure of nitrogen gas becomes 1.8 atm। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास इसका आंसर है। सिमिलरली अब अगर हमें मालूम करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस यानी ऑक्सीजन गैस मालूम करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस, तो देखिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देखें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। अब ऐसे में अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस मालूम करना है तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, क्या हो गया? 1.2 डिवाइड बाय 3, है ना। तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस कितना आ गया बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस कितना आ गया हमारे पास? 1.2 डिवाइडेड बाय 3, 0.4, है ना। मोल फ्रैक्शन को यूनिट में होता है। अब इसी तरह अगर हम मालूम करना चाहें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल सही ऐसे ही कर लेंगे हम। क्या? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन गैस। या फिर या फिर हम ये काम एक और अंदाज से भी कर सकते हैं।
और वो क्या, दैट इज वेरी यूनिक। क्या, मोल फ्रैक्शन का सम, है ना, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द इंटिटीज, है ना। एक कंटेनर में जितनी चीजें हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस को, माने ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर 1 निकलेगा। या अगर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं मैं इस बात को, तो मैं कहूंगा बच्चों कि ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमेशा 1 निकलता है ना। फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चले फिर इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बिकम्स 0.6। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो भी दुरुस्त, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो भी दुरुस्त, सेम आंसर, कोई फर्क नहीं। क्लियर है भाई, समझ में आया ये हमारे पास सवाल। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, टोटल प्रेशर गिवन नहीं था, तो हमने क्या किया, एक गैस के प्रेशर से हमने टोटल प्रेशर मालूम किया, उसके बाद हमारे पास ये सवाल स्मूथ हो गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात। अल्लाह।